Hello everyone. Today we will solve test paper 9 class 7th RS अग्रवाल मैथ। और ये टेस्ट पेपर RS अग्रवाल में पेज नंबर 137 पर दिया हुआ है। ओके, जिनके पास पुरानी बुक है तो वहाँ लिख रहा होगा CCE टेस्ट पेपर। बस अब नए एडिशन में CC, क्योंकि CC अब पैटर्न खत्म हो चुका है CBSE से, तो CC टाइटल हटा दिया, बाकी सेम है, सारे क्वेश्चन सेम है, पेज नंबर तक सेम है। ओके, तो चलिए करते हैं। टॉपिक था आपका चैप्टर, टेस्ट पेपर 9 से मिलता था, चैप्टर 9 का टेस्ट पेपर है ना। तो फर्स्ट यूनिटरी मेथड वाला है, ये रेशियो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर है। फर्स्ट इज इफ द कॉस्ट ऑफ 8 टॉयज 192, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 14 सच टॉयज। सिंपल है, करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 8 टॉयज, और ये हमें गिवन है 192 रुपीज। तो यूनिटरी मेथड से पहले क्या निकालेंगे हम, 1 टॉयज का। तो कॉस्ट ऑफ 1 टॉय क्या करते थे, इसका डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 192 अपॉन 8 रुपीज। अब नेक्स्ट स्टेप में जिसकी पूछी है 14 टॉयज की पूछी है, तो निकाल लो कॉस्ट ऑफ 14 सच टॉयज। 14 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 9 अपॉन 8, सॉरी 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 3 कैरियर 32, 8 4 जा 32। तो कितने रुपीज हो गया ये, 14 4 जा कितने 56, 14 2 जा 28 और 5 33। तो 336 रुपीज इज द आंसर। यानी कि कॉस्ट ऑफ सच 14 टॉयज विल बी 336 रुपी। ओके, now next question number 2, and the question 2 is a car can cover 270 kilometer in 15 liter of petrol। यानी कि 15 लीटर पेट्रोल में वो 270 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकती है। तो पूछा हाउ मेनी किलोमीटर विल इट कवर इन 8 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो लिख लो 15 या लिखोगे इन 15 लीटर ऑफ पेट्रोल। थोड़ा धुंधला दिख रहा है, एक सेकंड। इन 15, अभी धुंधला आ रहा है, एक सेकंड रुकते हैं। ओके, इन 15 लीटर को हम शॉर्ट में एल लिख सकते हैं। इन 15 लीटर ऑफ पेट्रोल का ट्रेवल कितने किलोमीटर, वो हमें दे रखा है 270 किलोमीटर। तो यूनिटरी के लिए हम करते हैं 1, तो इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस कवर बाई कार, आप ये लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, कितना करेगी 270 अपॉन 15 किलोमीटर। कैंसिल वगैरह सब हम लास्ट वाले स्टेप में कर लेंगे। पूछा कितने लीटर में है, 8 लीटर में, तब 8 में निकाल लीजिए बस। इन 8 लीटर ऑफ पेट्रोल कार विल ट्रेवल विल बी 270 अपॉन 15 इंटू 8। कैलकुलेट करके जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। 15 से कैंसिल हो जाएगा, 15 में हो जाएगा, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 12, 12 का मतलब 120, तो 58 जा 120, और 18 इंटू 8 कितना होता है 144। तो आंसर हो गया 144 किलोमीटर। यानी कि वो गाड़ी 8 लीटर पेट्रोल में 144 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करेगी। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3 इज इफ 15 envelopes cost 11 rupees 25 पैसे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 20 सच एनवलप। ये तो सिंपल सा है, लिख लोगे कि कॉस्ट ऑफ 15 एनवलप, ये हमें गिवन है 11.25 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 1 एनवलप क्या होगी, कॉस्ट ऑफ 1 एनवलप 11.25 अपॉन 15,
इतने रुपीज हो गई बस। अब जिसकी पूछी है निकाल लो। पूछी किसकी है? कॉस्ट ऑफ 20 सच एनवलप, यानी कि इसी तरह के ठीक। तो 20 से मल्टीपल हो जाएगा 11.25 इंटू 20 अपॉन 15। देखो 5 3 जा 5 से ये 4 टाइम्स कैंसिल, 3 1 जा 3 से 3 3 जा 9, डेसिमल आ गया, 2 इधर गया 22, 2 7 जा 21, 2 5 जा। तो 3.75 का मल्टीपल कर दें हम किसमें? 4 से। चलिए करते हैं। 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 7 जा 28 और 2 30 कैरी 3, 4 3 जा 12 और 3 15 और 2 प्लेस का डेसिमल। तो यानी कि कितने रुपीस के आएंगे? 20 सच एनवलप। इस तरह के 20 एनवलप की कॉस्ट होगी 15 रुपीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ 4, 24 cows can graze a field in 20 days। कोई फील्ड है उसको 24 cows 20 डेज में ग्रेज कर सकती हैं, पूरा खा सकती हैं, चढ़ सकती हैं, इसे बोलते हैं ना। हाउ मेनी काउ कैन ग्रेज इट इन 15 डेज। काउ पूछा तो काउ को पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 20, चलो लिखते हैं कि 20 cows WA कैन ग्रेज अ फील्ड इन कितनी डेज में दे रखा है वो आप लिख लो 20 डेज। ओके, ठीक है ना। तो 1 काउस कितने डेज में करेगी? 1 काउ कैन ग्रेज अ फील्ड इन। अब ये थोड़ा रिवर्स हो गया। हम क्या करते थे कि 20 गाय हैं, वो 20, मैंने गलत लिख दी, 20 कैसे लिख दिया दोनों? 24 काउज हैं। चलो सीधा देख ले, 24 कर लो उसे, 24 है ना। 24 काउज एक फील्ड को 20 डेज में चढ़ती है, ग्रेज करती है। तो एक काउ क्या कम दिन में करेगी? नहीं, इसमें ये वर्क वाले में उल्टा हो जाता है, रिवर्स। अरे मान लो एक सिंपल सा एग्जाम देता हूं कि आपके पास स्वीट्स है, 4 पीस स्वीट्स के हैं, आप 4 लोगों घर में, मान लो रसगुल्ले हैं, तो एक खाओगे, 4 लोगों, 2 लोग नहीं है ना, तो 2 लोग हैं खाली, तो कितने दिन खाएंगे? 2 दिन। और एक ही दिन है तो कितने दिन? एक दिन। अगर पर डे पर एक रसगुल्ला खा रहा है तो 4 दिन खाएगा, तो ये कितने दिन चलेगी? 24 का इसमें मल्टीपल कर देते हैं। अब तक हम डिवाइड करते थे, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल कहलाते हैं, तो इसका मल्टीपल करते हैं। वर्क में हमेशा उल्टा होता है कि 24 गाय एक फील्ड को इतनी घास है जो 20 दिन में खा सकती हैं। हर सिर्फ एक ही गाय खाएगी, उसे एक ही गाय चरे, तो कितने दिन? ज़्यादा दिन में कि कम दिन में? ज़्यादा दिन में खाएगी, तो इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा। तो 20 इंटू 24 डेज, इतने दिन इसको पूरे फील्ड को ग्रेज करेगी। लेकिन पूछा क्या है कि 1 काउ के बजाय इसमें पूछा है कि हाउ मैनी काउ कैन ग्रेज इन 15 डेज। सब उल्टा लिख दिया मैंने। 15 डेज में कितनी काउ करेंगी? तो ये तो मैंने उल्टा लिख दिया, काउ डेज पहले लिखना था, सवाल गलत पड़ गया। चलिए दोबारा करते हैं, ये नहीं है ना, क्योंकि डेज पूछा है कि इन हाउ मैनी डेज। हाँ, सही है। हाउ मैनी काउस पूछा है, हाउ मैनी काउस कैन ग्रेज इट इन 15 डेज। तो डेज को हम पहले लिखेंगे, जो चीज़ दे रखी है उसको पहले लिखते हैं। तो उसको इसी सवाल को हम कैसे लिखेंगे कि इन लिखोगे 20 डेज, ये तो 20 डेज, इन 20 डेज फील्ड कैन ग्रेज वाई 24 काउज, या इक्वल लिख लो 24 काउज द्वारा हो जाता है 20 दिन में। तो 1 डे में क्या होगा? इन 1 डे फील्ड कैन ग्रेज वाई कितने में होगा? 24 इंटू 20, इतने डेज में। अगर एक ही दिन में फील्ड खब रहा है, यानी कि ज़्यादा गाय हुई, जब तो खा जाएंगे वो सारी घास जो भी है। तो ये हो गया। अब पूछा कितने डेज में? डेज में पूछा, जो चीज़ दे रखी हो वो यहाँ लिखते हैं, जो पूछते हैं उसको लास्ट में। काउ पूछी थी, हम ऊपर उल्टा लिख गए थे। तो इन 15 डेज, एक दिन में तो इतनी गाय, तो 15 डेज में जाहिर सी बात है कम गाय होंगी, ज़्यादा दिन चल रहा है, तो 15 से डिवाइड हो जाएगा। ये करना था इसमें। इन 15 डेज फील्ड कैन ग्रेज वाई, बस ये आंसर आ जाएगा 24 इंटू 20 अपॉन 15। 5 3 जा, 5 4 जा, 3 1 जा, 3 8 जा, कितना आ गया? 34 डेज।
34 डेज, डेज क्यों लिख रहा हूँ, काउ क्या है भाई, है ना, इतनी काउ, यहाँ मैंने डेज लिख दिया, ये आएगा काउ। तो 15 डेज में कितनी गाय ग्रेज करेंगी, 32 काउ। ओके क्लियर। तो जो चीज हमें दी होती है वो यहाँ लिखेंगे, जो फाइंड करनी है उसको यहाँ लिखते हैं। उस पर मैं काउ उधर लिख दिया था, जबकि हमें डेज लिखना था, ये मिस्टेक हो गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन 5 इज 8 men can finish a piece of work in 15 hours. In how many hours can 20 men finish it? तो 20 men कितने आवर्स में फिनिश करेंगे उसी वर्क को। 8 men कर रहे हैं 15 आवर्स में, तो लिख लो कि 8 men finish a piece of work इन कितने डेज में, आर में, इन 15 आवर्स। तो 1 मैन कितने डेज में करेगा, 1 मैन विल फिनिश सेम पीस ऑफ वर्क। देखो इसमें अब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड नहीं होगा मल्टीपल होगा। सपोज करो आपके घर वाइट वाश हो रही है, 8 आदमी आते हैं और एक दिन में पोत पात के चले जाते हैं, मान लो पूरा घर की वाइट वॉश एक दिन में कर लेते हैं सपोज करो। अब आए एक ही आदमी, तो वो क्या 1 घंटे में करेगा या ज़्यादा दिन लेगा। जब मनुष्य, जब वर्कर कम हो गए तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे, तो वो 8 दिन में पोत के जाएगा, है ना। तो कैसे वो मल्टीपल हो जाएगा, तो एक आदमी क्या हो ज़्यादा दिन में करेगा, ज़्यादा के लिए क्या होता है मल्टीपल, तो 8 का मल्टीपल 15 में हो जाएगा। 15 × 8 आवर्स, इतना आवर्स लगेंगे। अब ये तो एक आदमी का था, लेकिन पूछा क्या है इसमें, वो लिख लीजिए कि 20 मैन। तो अब मैन बढ़ गए, तो 20 मैन विल फिनिश द सेम वर्क, पीस ऑफ वर्क, कुछ भी लिख लो। अब एक आदमी इतने दिन में 20 कम में करेंगे, तो कम के लिए डिवाइड, अब इसमें हम डिवाइड कर देंगे 20 से, ये आंसर आ जाएगा। देखो 4 से कैंसिल, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 5 1 जा 5 3 3 2 जा 6, तो आंसर इज 6 आवर्स। तो 20 मैन उस वर्क को कितने डेज में, कितने आवर्स में कंप्लीट करेंगे, सॉरी 6 आवर में। तो ये हो गया आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन 6 इज इफ 4/5 ऑफ अ सिस्टम इज फिल्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में भर जाता है कितना, 4/5 सिस्टम। तो हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द एम्प्टी सिस्टम। तो एम्प्टी सिस्टम बचा कितना, जब कभी कोई सिस्टम वगैरह की बात चल रही थी वर्क की, तो 1 माना था कि 1 है, हाफ वर्क हो गया तो 1 में से हाफ सेपरेट कर दोगे, वो बचा। तो रिमेनिंग सिस्टम पहले निकालो, कितना बचा वो निकाल लें। रिमेनिंग सिस्टम यानी कि फिल होने के लिए रह गया है जो भी बर्तन है ना, सिस्टम से मतलब बर्तन समझ लो आप। रिमेनिंग सिस्टम कितना फिल्ड हो चुका, कहाँ गया सवाल, 4/5। तो 1 में से 4/5 सब्ट्रैक्ट करें पहले हम, 5 एलसीएम, 5 बन जा 5 -4, तो 1/5 सिस्टम हमें फिल करना है, जबकि फिल कितना हो गया 4/5। तो 4/5 है 1 मिनट्स में, तो 1/5 कितने मिनट्स में होगा ये निकालना है। तो चलिए करती है, 4/5 ऑफ अ सिस्टम, 4/5 ऑफ ए सिस्टम इज फिल हो रहा है, इज फिल्ड इन इक्वल 1 मिनट या 60 सेकंड जिसे बोलते हैं ना 1 मिनट। तो 1 सिस्टम किस में होगा, पूरा सिस्टम अगर भरें, इसका इसमें मल्टीपल, समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा, देखो ऐसे समझो 1000 कैपेसिटी का है कोई पानी की टंकी है ना, अगर आधी टंकी भर रही है 2 घंटे में, है ना, हाफ टंकी 2 घंटे में, बात समझ रही है। तो यहां है हाफ टंकी भर रही 2 घंटे में, ठीक। तो फुल टंकी कितने में रहेगी, इसका मल्टीपल हो जाएगा 2 का, 2 घंटे बढ़ रही है 2 का डिवाइड हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। ऐसे यहां होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये फिल होगा 5/4 मिनट में।
क्लियर। अब पूछा क्या है वो निकाल लो। अब फाइंड क्या करना है, 1/5 सिस्टम, तो 1/5 सिस्टम इज फिल्ड, तो 1/5 से मल्टीपल कर दें। जब 1 सिस्टम इतने भर रहा है तो 1/5 कितने भरेगा, 5/4 इंटू 1/5 मिनट। 1/4 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड, 4 से 60 15 टाइम्स, तो 15 सेकंड। तो ये जो बची है टंकी तो नहीं, सिस्टम जो भी है वो कितने सेकंड में फिल हो जाएगा, 15। समझ में आ गया ना कि 4/5 सिस्टम भरता है 1 मिनट में, तो पूरा सिस्टम कितना भरेगा, ज़्यादा में भरेगा तो इसका मल्टीपल से मतलब क्या है, इसका ये टाइम ऊपर होगा तो एक तरीके से डिवाइड हो रहा है, 1/, तो 5 ऊपर चला गया, मल्टीपल में से ज़्यादा समय लगेगा ना, ज़्यादा के लिए, तो 5/4 मिनट लगेंगे। अब एक सिस्टम भर रहा है 5/4 मिनट में, तो 1/5 इसका मल्टीपल कर दिया हमने, 5 से 5 कैंसिल, 1/4, तो 15 सेकेंड और लगेंगे जो बचा हुआ टंकी है। अगर पूछता कि पूरा सिस्टम कितना टाइम लगा, तो 1 मिनट में तो वो भरा था और 15 मिनट्स में ये, तो टोटल टाइम कितना होता, 1 मिनट 15 सेकेंड। लेकिन इसमें खाली रिमेनिंग की पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द एम्प्टी सिस्टम। हाँ, अगर पूरा खाली सिस्टम तो कितना मिलेगा, तो पूरा ही पूछा है, तो टाइम विल रिक्वायर 1 मिनट तो पहले लग रहे थे और 15 सेकेंड ये, तो लिखोगे 1 मिनट 15, ये मैंने समझाने के लिख दिया, नहीं 1 + 15 को कहां से आ गया, वो मिनट में था, सेकंड में है ना, तो 1 मिनट 15 सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एंड द क्वेश्चन 7 इज अ बस कवर अ सर्टेन डिस्टेंस in 3 hours 20 minutes at an average speed of 45 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बस हमें दे रखी है, लिख लेते हैं फिलहाल, तो स्पीड ऑफ बस इज 45 किलोमीटर पर आवर को ऐसे लिख देते हैं, या kph भी लिख देते हैं। कितना टाइम लिखती है, इतनी स्पीड से चल रही है और टाइम बस चल रही है कितने, 3 hours 20 मिनट्स, खाली MIN भी लिख सकते हो आप। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट द स्पीड्स ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो बताना है अगर सेम डिस्टेंस हो और स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही हो तो कितना टाइम लेगी। तो पहले इस टाइम को कन्वर्ट कर लो, केवल आवर में या मिनट में, ये आपकी मर्जी है। तो मैं आवर में कन्वर्ट कर लूँ, देखो 3 आवर्स तो ये, प्लस 20 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 डिवाइड करते हैं, तो 21 जा 23 जा, तो ये आ गया 3 होल 1/3 आवर। ये समझ में आ गया ना, 3 + 1/3, 3 होल 1/3 हो गया। अरे नहीं आया, 3 एलसीएम ले लो, ऐसे समझ लो, 3 3 जा 9 और 1 10/3, 10/3 का मतलब 3 होल 1/3। हमें डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, डिस्टेंस वही है। अब 45 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से ट्रेन है, बस है, तो कितना टाइम ले रही है, चलो मैं लिखता हूं, व्हेन स्पीड इज 45 kph भी लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर को, है ना, चलो मैं ऐसे लेता हूं, किलोमीटर पर आवर, देन टाइम टेकिंग वाई बस कितना ले रहे हैं, इसको चलो ऐसे ले रहे हैं, 10/3 आवर। ओके, कैलकुलेट के लिए हमें करना ही पड़ेगा, मिस फ्रैक्शन को तो इम्प्रॉपर में दो। ओके, अब अगर स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर होती, वैन, ये तो जानता आप लिख सकते हैं ऐसे, 1 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम टेकिंग बाई बस 45 किलोमीटर से जा रही है तो इतना घंटे लग रहे हैं, इतना समय। 1 से जा रही है, स्पीड कम हो गई तो ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा के लिए क्या होता है, मल्टीपल, तो 10/3 इंटू 45। ये ध्यान रखना, इन सवालों को नहीं डिवाइड कर दो, आदत होती है मैं डिवाइड करने की कम के लिए, ऊपर वाले सवाल में ध्यान रखना है ना। इसको लास्ट में कैंसिल करेंगे। अब कह रहा है यदि बस की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो तो कितना टाइम लगेगा, तो 50 पर निकाल लो, आंसर आ जाएगा। when the speed of bus is 50 किलोमीटर पर आवर, then टाइम टेकिंग बाई बस, अब क्या करेंगे हम, 50 से मल्टीपल 1 से है 50 कम लगेगा, सॉरी डिवाइड कर देंगे,
वो 50 होगा ना, स्पीड ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, तो अपॉन में आएगा। तो हम देखो 0 से ये 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 9 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो ये आंसर आ गया इसका 3 आवर्स। तो कितना टाइम लगेगा बस को, अगर 50 किलोमीटर पर स्पीड हो जाएगी तो सेम डिस्टेंस कवर करने में इसको 3 आवर्स लगेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इस ए का जो बर्ड प्रॉब्लम है उसका क्वेश्चन नंबर लास्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन अ फोर्ट, कोई किला है, 120 मैन हैड प्रोविजंस फॉर 30 डेज। प्रोविजन से मतलब रसद सामग्री, खाने पीने का सामान जो होता है, खाद्य सामग्री है ना। तो 120 आदमी या सोल्जर्स, आर्मी के जवान किले में रह रहे हैं मान लो, तो उनके लिए इतनी रसद सामग्री है कि वो 30 डेज तक खा सकते हैं। फॉर हाउ मेनी डेज इज द फूड सफिशिएंट फॉर 100 मैन। अब वही रसद सामग्री 100 आदमी के लिए कितने दिन तक रहेगी, ये पूछा है। तो 120 मैन के लिए 30 डेज है ना, तो 100 मैन के लिए निकाल लो, वही यूनिटरी मेथड लगाएंगे। तो लिखो फॉर 120 मैन, फॉर 120 मैन। अब लेंगे, सोच रहा हूं क्या लिखूं, फॉर 120 मैन प्रोविजन लास्ट, हाँ इसे लिख रहा हूं, प्रोविजन विल लास्ट स्पेस नहीं आ गई, यहां लिख दे रहा हूं कितने डेज में, वो हमें दे रखा है इन 30 डेज। प्रॉब्लम लास्ट इन और लिख दे रखा है यहाँ, चलो 30 डेज ऐसे कर दो, यानी कि 120 आदमी के लिए जो प्रोविजन है खाने पीने की सामग्री वो 30 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो फॉर 1 मैन प्रोविजन विल लास्ट, अगर एक ही आदमी होगा तो कितने दिन, हम गलती कर देते, डिवाइड नहीं करेंगे। जब खाने पीने का सामान है, एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ, मानो 30 किलो चावल है, रोज 1 किलो चावल बनते हैं, ओके। अब वो थे 120 मैन, अब एक ही आदमी रह गया, तो भाई एक आदमी एक दिन में 1 किलो चावल थोड़ी ना खाएगा। जब 120 आदमी 1 किलो चावल खा रहे थे, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, तो एक आदमी कम खाएगा, जब कम खाएगा तो खाना ज़्यादा दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा, इनका आपस में मल्टीपल हो जाता है ना, तो ये होगा इतने डेज। अब एक आदमी के लिए इतने दिन का प्रोविजन है, लेकिन पूछा है 100 मैन के लिए, तो फॉर 100 मैन, अब यहां से कंपैरिजन करो, एक मैन के लिए तो इतने डेज का, तो 100 मैन आ जाएंगे तो कम चलेगा, कम के लिए डिवाइड, तो 100 से डिवाइड। प्रोविजन विल लास्ट इन 30 इंटू 120 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 12 3 जा 36 डेज। तो वो खाने पीने का जो भी सामान है 100 मैन के लिए कितने डेज में लास्ट होगा, 36 डेज। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे, पार्ट बी सी डी फिल इन द ब्लैंक्स रह गए हैं, ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये टेस्ट पेपर अब तक समझ में आ गया होगा। अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ प्रेस आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे कि इसका अगला पार्ट मैं जब भी अपलोड करूंगा वो आपका मिस नहीं होगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।